गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 5 के ईवीएस में चैप्टर 6 जो पढ़ाया जा रहा है, पहले से ही कुछ खेलों के बारे में, यानी कि गेम्स वी प्ले, ऐसे खेल जिनको हम खेलते हैं। इसके पहले आपने इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, इंडिविजुअल गेम्स, टीम स्पिरिट, नेशनल गेम्स, यानी कि जो हैं इन सब के बारे में आपने पढ़ा। कुछ हमारे जो पारंपरिक खेल हैं जैसे कबड्डी है, खो खो है और कुश्ती है, इनके बारे में पढ़ा। अब आपने जो खेल पहले विदेशों में ही थे, अब तो भारत में भी खेले जा रहे हैं, उसमें से है एक मार्शल आर्ट यानी युद्ध कला। किसी से लड़ने के लिए एक कला होती है, इसको बाकायदा ऐसी कोचिंग होती है, मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। इसी के विषय में आज आपको पढ़ाएंगे। द टर्म मार्शल आर्ट मीन्स आर्ट कंसर्न विद द बेगिंग ऑफ वार। जो मार्शल आर्ट का अर्थ यही होता है कि ऐसी कला जो युद्ध से संबंधित हो, हम उसको युद्ध कला कहते हैं। Many of the martial arts we know today originated from ancient war skill। जितने सारी ये युद्ध कलाएं हैं जो हम जानते हैं आज, उन सब का जो उत्पत्ति हुआ है वो कहाँ से हुआ है? पुराने युद्ध के समय से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। लर्निंग मार्शल आर्ट इज नॉट इजी। ये इस युद्ध कला को सीखना आसान नहीं है। वन हैज़ टू लर्न स्किल फ्रॉम एक्सपर्ट इन स्पेसिफिक आर्ट। ये विशेष प्रकार का जो कला है जो हम केवल एक्सपर्ट के, विशेषज्ञों के माध्यम से ही सीख सकते हैं, जो इनको अच्छी तरह से जानते हैं। These skills need to be practiced regularly। और इसके साथ साथ इसको सीखने के लिए हमें इसका नियमित रूप से इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास इसका करते रहना चाहिए। These days taekwondo and karate are becoming very popular with the children। बच्चों के साथ आजकल कराटे, ये मुख्यतः जापान का कला था, ये जूडो और कराटे, अब भारत में भी ये है और खेला जा रहा है। ये आजकल बच्चों में ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। Both are Korean martial art and children are learning them from their itself defense। और ये मार्शल आर्ट जो कोरिया का है, युद्ध कला, इसमें बच्चे या सभी अपने रक्षा के लिए इस कला को सीखते हैं। मार्शल आर्ट डिस्प्लेड इन डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अलग अलग प्रदेशों में भारत के इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें से कुछ हैं मणिपुर में इसको थैंगटा के नाम से जानते हैं, कलारी पैट्टू केरल में इसको कलारी पैट्टू के नाम से जानते हैं, गटका पंजाब में इसको गटका कहते हैं, और सिलम्बंस तमिलनाडु में इसको सिलम्बंस कहते हैं। एक और गेम है मालाखंब। एन एंशिएंट tradition Indian sport, Malakhamb is composed of mala means gymnast, kham means pole। जो मालाखंब ये हमारा बहुत ही प्राचीन पारंपरिक खेल है। दो शब्दों से मिला हुआ है, एक तो मल्ला और दूसरा खम। मल्ला का अर्थ होता है जो उछल कूद करना, जिम्नास्टिक संबंधी, अर्थात उछल कूद करना, कलाएं दिखाना, और दूसरा होता है खम मीन्स खंभा। दस मालाखंब मीन्स पोल जिम्नास्टिक, यानी कि इसको हम इस तरह से कहते हैं कि ये खंभे पे जो कलाएं दिखाई जाती हैं, जो हम कार्यकलाप करते हैं खंभे पे, उसे हम मलाखंब के नाम से जानते हैं। इन दिस गेम द परफॉर्मर परफॉर्म्स वेरियस कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज विच रिक्वायर हिम टू टर्न, ट्विस्ट, स्टेज, बैलेंस ऑन द पोल। इसमें क्या होता है, खंभे के ऊपर या खंभे को पकड़ के किसी भी तरह से आपको कलाएं दिखानी होती है। इसमें आपको अपनी शारीरिक बैलेंस को, बहुत ज़रूरी है कि शारीरिक बैलेंस को आपको बनाए रखना होता है, और इसमें एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। द ग्रेस एजिलिटी डिस्ट्रॉइंग द स्प्लेंडर ऑफ बॉडी। ये हमारी शरीर को बहुत ही भव्य और स्ट्रॉन्ग भी बनाता है, और इसकी आवश्यकता इसमें होती है। कंबाइंड विथ क्विक रिफ्लेक्सेस, मसल्स कोऑर्डिनेशन एंड सेंस ऑफ टाइमिंग ऑफ द परफॉर्मर्स मेक दिस गेम वर्थ वॉचिंग। आपका जो
समय का जो पाबंदी है इसमें, आपको निश्चित रूप पे आपको टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि टाइमिंग में 5 सेकंड का भी इधर हुआ तो खतरा हो सकता है इस गेम में। इसलिए इसमें टाइमिंग सबसे बहुत ज़रूरी है। और दूसरे इसमें कोऑर्डिनेशन, अगर दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ जिम्नास्ट कर रहा है तो उसके साथ आपका सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। आपने सर्कस में तमाम जिम्नास्ट देखे होंगे। लोकल गेम्स भी हमारे यहाँ खेले जाते हैं, जो स्थानीय स्तर पर खेले जाते हैं, गांव देहात में खेले जाते हैं। ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन स्पोर्टिंग ट्रेडिशनल डिपेंडिंग ऑन द लोकल इंटरेस्ट। अपने स्थानीय रुचि के अनुसार, जानकारी की जो स्थानीय उनकी इच्छाएं होती हैं उसके अनुसार लोग कुछ पारंपरिक खेल भी अपने जगह खेलते हैं। इफ यू वॉक अलॉन्ग द नैरो लाइन्स ऑफ ए विलेज, आप कभी गांव के गलियों से अगर गुजरते हैं, ऑन द बैक स्ट्रीट ऑफ बिग सिटी, बड़े बड़े शहरों की चिपकी हुई पतली गलियों से गुजरते हैं, यू विल डेफिनेटली नोटिस चिल्ड्रन प्लेइंग डिफरेंट लोकल गेम्स। बच्चे निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि बच्चे उस गलियों में खेलते हुए आपको अलग अलग खेल खेलते हुए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आर्चरी इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ मेघालय। तीरंदाजी मेघालय राज्य का बहुत ही पुराना पारंपरिक खेल है। बोथ मेड ऑफ स्प्लिट बम्बोस एंड एरोज टैप विथ पॉइंटेड मेटल कैप्स आर यूज्ड इन स्पोर्ट। इसमें क्या होता है कि जो बांस के धनुष बनाई जाती है और धातुओं के तीर बनाए जाते हैं, और यह मेघालय का बहुत ही लोकप्रिय खेल है। ए टारगेट इज चूजन ऑन ए वॉल, दीवार पर एक कोई चीज़ रख दिया जाता है, टारगेट एक लक्ष्य रखा जाता है, और एंड प्लेयर शूट देयर एरोज टू हिट द मार्क। और जो खिलाड़ी होते हैं वो उस पर तीर से निशाना लगाते हैं और उसको हिट करने की कोशिश करते हैं। मेघालय आर्चरी कंपटीशन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द पोलो ग्राउंड ऑफ शिलांग। शिलांग जो राजधानी है मेघालय की, वहाँ के खेल मैदान में हर वर्ष इस चैंपियनशिप का टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। सिमिलरली द स्नैक बोट रेस इन द ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ केरला प्लेइंग ड्यूरिंग द ओणम फेस्टिवल। और जब ओणम का त्यौहार आता है अर्थात जनवरी में 14 तारीख को, तो केरल में यह स्नैक बोट, नाव जो सांप के आकार की होती है, उसकी रेस होती है झीलों में या समुद्र के तटों पर। ये खेल भी वहाँ खेला जाता है, वहाँ का पारंपरिक गेम है। स्पेशल 100 फीट लॉन्ग बोट आर यूज्ड इन दिस स्पोर्ट। इसमें लगभग 100 फुट लंबा नाव का प्रयोग किया जाता है। The prows of these boats are shaped like open snake jaws. इसकी जो आकार बनाई जाती है, आकृति इस नाव की एक जिस तरह से जबड़ा खोले हुए कोई सांप होता है, उसी आकार का बनाया जाता है। People from all over the world come to Kerala to see the annual boat race festival. इस तरह से वार्षिक ये दौड़ प्रतियोगिता नावों की देखने के लिए विश्व से बहुत लोग आते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एसेंशियल फॉर चिल्ड्रेन। हम जानते हैं बेटे, खेल हमारे बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। चिल्ड्रेन हु प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर मोर कॉन्फिडेंट। वो बच्चे जो खेल में भाग लेते हैं, वो बच्चों का आत्मविश्वास अच्छा होता है। स्पोर्ट इन ए फिजिकल एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स एक्सरसाइज टू द बॉडी एंड माइंड। और खेलने से क्या होता है, हमारे शरीर में एक्सरसाइज हो जाता है, व्यायाम हो जाता है, और इसके अलावा हमारा जो मस्तिष्क है वो भी स्वस्थ रहता है। इट कीप अस एक्टिविटी एंड हेल्दी। ये हमारे जो एक्टिव बनाए रखता है, यानी हमेशा चुस्त दुरुस्त बने रहते हैं हम, और हमें स्वस्थ रखता है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स हेल्प अस टू रिलैक्स एंड एंजॉय आवरसेल्फ। ये जो खेल होते हैं इससे हम आराम महसूस करते हैं और हमारे दिमाग को भी ये बहुत ही हमारा आनंद आता है या मनोरंजन होता है। इट हेल्प अस टू हैंडल फेल्योर बेटर। इट हेल्प अस टू हैंडल फेल्योर बेटर। ये फेल होने या पास होने अर्थात जीतने और हारने की जो इसमें कला होती है, इससे हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं।
It involves competition and it helps us to strengthen our determination. यह हमें एक प्रतिस्पर्धा यानी कि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, इस चीज़ को बढ़ावा देता है और साथ साथ में हमारी जो ध्यान की मुद्रा है, किसी पे ध्यान एकत्रित करने की जो क्षमता है उसको ये विकसित करता है. It also teach us the value of discipline, responsibility, sacrifice and accountability. यह और भी हमारे खेल हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे में देते हैं कि हमें किस तरह से अनुशासित होना चाहिए, जिम्मेदारी भरा होना चाहिए, यानी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जिम्मेदारी होनी चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए. सेक्रीफाइस, हम अपने देश के प्रति, अपने खेल के प्रति, अपने विरोधी टीम के प्रति हमें बलिदान देना होता है. बलिदान देने का अर्थ हमें कठिन परिश्रम करना होता है. ये सब हमारे खेलों के लिए जो टीम स्पिरिट है इसको बढ़ावा देने के लिए, और विश्व में भी खेल इसीलिए एक दूसरे देशों से होते हैं ताकि उनके संबंध आपस में ठीक रहें. तो ये हमें मित्रता की ओर भी ले जाता है. तो बच्चों, आज का चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है. आप ये वर्ड मीनिंग्स जो लिखे हुए हैं देख लें. मार्शल आर्ट, युद्ध कला, ओरिजिनेटेड, उत्पत्ति या उत्पन्न हुआ, रेगुलरली, नियमित रूप से, कोऑर्डिनेशन, सहयोग से, ट्रेडिशनल, पारंपरिक, इंटरेस्ट, रुचि, एसेंशियल, जरूरी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी. तो आप लोग इस वर्ड मीनिंग के साथ साथ इस चैप्टर को पढ़ें और इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें.